भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अफगानिस्तान से मार पड़ रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर का माहौल है। तालिबान बेधड़क बेरोक टोक पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है। शेख रशीद उनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है पाकिस्तानियों के, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि तालिबान हमारे यहाँ आते हैं। तालिबान की इकोनॉमी कुएं में चली गई। और दोस्तों आखिर बात, इतने लोन ले लिए पाकिस्तान ने कि हालत खराब है। लोन पे सूद देने के लिए तक लोन देना पड़ रहा है। लेकिन कश्मीर का बुखार पाकिस्तान के सर से नहीं उतरा। कश्मीर का बुखार दोस्तों, वही पुराना बुखार, वही पुराना चूरन जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इतने सालों से ये लोग बेचते आ रहे हैं। आप देखिए इमरान खान ने क्या जाके बोला। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, वहां पे जाके इमरान खान के क्या बयान थे। आप बयान सुनिए इमरान खान के। उसके बाद मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अपने मेहमानों से तारुफ करवाऊंगा और इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। ये जो कश्मीर के लोगों ने अपनी आजादी की जद्दोजहद 100 साल से भी पहले शुरू की थी, डोगरा हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के लोग बार बार खड़े हुए अपनी आजादी के लिए। ये बड़ी पुरानी जद्दोजहद है। तो जिस कौम ने इतनी कुर्बानियां दी हो अपनी आजादी के लिए, उस कौम को हमेशा हक मिलना चाहिए कि जो वो चाहे, जो वो चाहे, जो वो कौम चाहे, ये फैसला वो कौम करेगी। ये कश्मीर के लोग फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको मौका मिलेगा और आप खुद फैसला करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना क्या इमरान खान साहब ने बोला है। पहुंचे और गरजने लगे कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा, मैं प्लेबिसिट करवाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करवाऊंगा। पहले मैं अपने गेस्ट का, मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं। भारत का पक्ष रखने के लिए हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं सुशील पंडित जी। सुशील भाई जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर चीमा साहब, मेरे बचपन के साथी, चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिनों के बाद आप दिखे। एंड आरजू काजमी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। हम शुरू करते हैं चीमा साहब से, एज यूजुअल माय फेवरेट। चीमा साहब एक बात बताएं मुझे, आपने खान साहब का बयान सुना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, आप लोग जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उधर जाके कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा और मैं दोबारा करवाऊंगा, तिबारा करवाऊंगा। उन्होंने डोगरा हुकूमत को भी बीच में घसीट लिया कि डोगरा हुकूमत के, उनको ये नहीं पता कि डोगराओं से पहले वहाँ पे सिख भी रहे थे, वहाँ पे मुगल भी रहे थे। और शाहमीर जो पहला मुसलमान रूलर था कश्मीर का, शाहमीर जो पहला मुस्लिम रूलर था, वो कश्मीर का था ही नहीं। आज तक 1947 के पहले आज तक किसी कश्मीरी मुस्लिम ने कश्मीर पे राज नहीं करा। एक मैं जरा किताबें भेजता हूं फिर खान साहब को ना, पढ़ने लिखने का पता नहीं रिवाज है कि नहीं आप लोगों के। अच्छा चीमा साहब एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी मुसीबतों में पाकिस्तान घिरा हुआ है इस वक्त, आप खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कहते हुए, ये नया महाज क्या खोल रहे हैं वहां पे? लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। चीमा साहब। मेजर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि ये जो इमरान खान की स्टेटमेंट है रेफरेंडम के हवाले से, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल तो यह है कि पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि हम कश्मीरियों को अलाउ करेंगे, वो जो चाहते हैं, वो जिस तरह रहना चाहते हैं, अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रेफरेंडम हो या वैसे रेफरेंडम हो, हम जिस तरह कश्मीरी खुश होंगे हम वो करेंगे। ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। दूसरा यह है कि इमरान खान थोड़े परेशान है, और वो परेशान इसलिए हैं कि इमरान खान की जो गुड गवर्नेंस
परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, उस तरह जो डिलीवर करना था वो नहीं कर पा रहे, और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो बहुत अच्छे जलसे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो इमरान खान को यह है कि मैं इस तरह के पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लूं जिसमें उन्होंने रेफरेंडम का जिक्र कर दिया। सो मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल रेटरिक के अलावा कुछ भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने ये कहा है कि कश्मीरी अपनी मर्जी से रहे तो उसमें रेफरेंडम भी आ जाता है। तो ये जो चीज है ये इमरान खान साहब की एक परेशानी है उनके लिए कि वो चाहते हैं कि ये ना हो कि मेरी मरकज में हुकूमत हो और ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज बन जाए कि कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो मेरी ऑपोजिशन आ जाए। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक 2023 के इलेक्शन के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि जो बंदा कश्मीर का इलेक्शन हार गया वो कल को 2023 का इलेक्शन कैसे जीतेगा। सो ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो वो समझते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अच्छे हैं। अदरवाइज इमरान खान को पता है कि कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों को जो हकूक मिल रहे हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कोशिश तो करता है, लेकिन ऑब्वियसली कश्मीरियों को जीतने के लिए इमरान खान कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो इमरान खान शायद जीत भी जाएंगे क्योंकि रवायत यही रही है कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही कश्मीर में हुकूमत बनाता है। सो इट्स नॉट जस्ट मोर देन अ पॉलिटिकल रेटरिक एंड अ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट। जी मैं कुछ और बात करना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपके पास जाता हूं और फिर पंडित जी मैं आपके पास भी आऊंगा। जनरल जीडी बख्शी सर, काफी पाकिस्तानियों को यह पता नहीं है कि जो एरिया उन्होंने घेरा था 1947-48 में, पहले ट्राइबल रेडर्स भेजे, उसके बाद अपनी रेगुलर आर्मी भी भेजी, मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली जम्मू सर, मोस्ट ऑफ इट इज जम्मू। इसलिए वहां पे कोई कश्मीरी तो बोलता नहीं, और जो थे थोड़े बहुत उनको भी फारिग कर दिया उन लोगों ने जो बोलने वाले थे। मोस्ट ऑफ इट इज जम्मू, दैट अदर साइड, वेस्टर्न साइड सर। मेरा आपसे सवाल है सर कि ये इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानियां हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान में कश्मीर का एक ब्रांड रिकॉल है सर, एक ब्रांड रिकॉल है कश्मीर का कि आप कश्मीर बोलें तो लोग 1 मिनट रुक जाते हैं। ये ब्रांड रिकॉल क्या है सर, जरा आप 2 मिनट में ये समझाएं कि व्हाई दिस ब्रांड रिकॉल ऐसा है, क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह के लिए जो उसमें से 99% लोगों ने देखी भी नहीं है कभी सर, ना कभी देख पाएंगे, वो कभी देखी नहीं उन्होंने। तो ऐसा कैसा सपना बेच दिया पाकिस्तान के रहनुमाओं ने, पाकिस्तान के जो कायदीन थे, ऐसा सपना पूरी पाकिस्तानी कौम को बेच दिया कि साहब एक दिन कश्मीर हमारा होगा। वो एक दिन कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक दिन। व्हाई दिस ब्रांड रिकॉल सर? ये गौरव, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने तब से, जब से पाकिस्तान का इजाद हुआ है, पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है, तब से अपने लोगों को एक अफीम चढ़ा रखी है कि साहब एक दिन हम जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा ले लेंगे, वहाँ के डोगरा रूलर्स की ऐसी तैसी करेंगे जो, और लद्दाख के भी उसको हम साथ में लपेट लेंगे। ये जो एक अफीम चढ़ा रखी है ये बड़ी काफ़ी पोटेंट ये एक हो गया है। जैसे आपने कहा ब्रांड वैल्यू की वजह से कि कश्मीर का नाम लेते ही आप लगते हैं कि आप कोई फाउंडेशनल वैल्यू रेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दुनिया ये घिसा पिटा राग सुन कर तंग आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले यूएन ने भी कह दिया था साहब ये मसला लेट द 2 कंट्रीज सॉर्ट इट आउट, इट्स नो लॉन्गर अ यूएन मैटर, यहां तक कह दिया। लेकिन हर साल एज अ रिचुअल प्राइम मिनिस्टर इनके पहुंच जाते हैं यूएन जनरल असेंबली में, वहां पे रेंकने शुरू हो जाते हैं। नाउ टेक द लेटेस्ट रैंड, यू नो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। क्या वो जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि हम कश्मीर को, जो भारत, जहां पे भारत है इस वक्त, हमारा जो कश्मीर है उसको ले लेंगे और वहां वो कराएंगे, क्या कहते हैं ये, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम। हाउ विल यू डू इट? व्हाट आर द मैकेनिक्स? Will the Pakistani army come and take Indian Kashmir? Can you even dream of it? जी आप बात क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जनरल बख्शी सर, रेफरेंडम का वहां पे कंडक्ट कराएंगे। जी बिल्कुल सर, that is our territory. एब्सोल्युटली सर, देयर इज नो डाउट, कोई शक शुबा नहीं है इसमें। आई थिंक आरजू जी का थोड़ा सा ऑडियो खराब है, मैं आरजू जी के पास थोड़ी देर में आऊंगा। चीमा साहब मैं आपके पास दोबारा आता हूं।
जो जनरल बख्शी ने बोला ना, मैं वही चीज आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जंगें हो गई कश्मीर के ऊपर, टेररिज्म हो गई, यूनाइटेड नेशंस में जो बोलना था पाकिस्तान ने बोला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो पाकिस्तान ने बोला, लॉबिंग करी, जो करा, कश्मीर कमेटी बनाई, मौलाना फजल रहमान ने बड़े पैसे कमाए सर, लॉन्ग मार्च कर करके और कश्मीर के चलते बड़े मजे करे बहुत लोगों ने। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब कि अगर पाकिस्तान कश्मीर लेगा, जस्ट ह्यूमर मी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये कश्मीर लेगा कैसे सर पाकिस्तान में, क्या होगा क्या? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सेटल्ड पोजीशन है, कोई माने या ना माने, ना हम आप वाला कश्मीर ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान वाला जो आज़ाद कश्मीर है वो ले सकते हैं। ये तो बड़ी सेटल्ड पोजीशन है, बाय फोर्स तो लिया नहीं जा सकता। जो होना है वो पॉलिटिकली होना है, वो किस तरह होना है वो फिर वक्त बताएगा। क्या दोनों ममालिक, जैसे कल जो करण थापड़ को इंटरव्यू दिया NSA पाकिस्तान के ने और कहा जनाब के 5 अगस्त से पहले आप जाएंगे तो बात होगी और ये सारी चीजें, सो जो बात होनी है वो तो पॉलिटिकली होनी है, लड़ के तो होई नहीं कोई नहीं। और हमने लड़ाई तो आज तक वैसे हुई कोई नहीं, मैं मानते नहीं हूँ पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो, लड़ाई तो अब होगी, अगर हुई तब जाके जरा जो बड़ी मशीनरी है जो वो जरा चले तो पता चले कि किस मुल्क में कितनी ताकत है, कौन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक की अफवाज और पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी मैच्योर है मेजर साहब। अब लड़ाई वाली बात नहीं है, वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी टीच एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। व्हेन टू कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्ड, वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। पॉलिटिकली चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, कैसे मैच्योर हो सकती हैं, दोनों ममालिक की अफवाज बड़ी मैच्योर है, जनरल्स बड़े मैच्योर हैं, और मुझे पता है इस चीज का कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं मेरे साहब। ये आप जो है लिख लें मेरी बात। ठीक है चीमा साहब, मैं आरजू काज़मी साहिबा के पास जाऊंगा, बिकॉज पंडित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जरा 2 मिनट आरजू जी बोल लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा ना, ये चीमा साहब ने 2-3 चीजें बोली कि दोनों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर नहीं हो सकता। सर, कारगिल के वक्त भी दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, कारगिल की लड़ाई हुई, तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द शैडो of nuclear weapons or under a nuclear overhang. There is always scope. And that is what India's doctrine is all about. Pakistan is a nuclear weapon state, लेकिन shallow thrust हैं, जो भी हैं, बड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक थ्योरी है इंडिया की कि वॉर मुमकिन है। दूसरी चीज चीमा साहब आपने बोला कि अबाउट मैच्योरिटी ऑफ द जनरल्स। चीमा साहब माजरत के साथ, इंडिया के जनरल्स तो मैच्योर हैं सर, पाकिस्तान के मैं सिर्फ 4 जनरल्स का नाम लूंगा, फिर आप बताएंगे कितनी मैच्योर हैं कितने नहीं मैच्योर हैं। वो तो दौड़ जाते हैं सर, वो दौड़ जाते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस में 111 ब्रिगेड को एक्टिवेट करके कि चलो सब लोग फारिग। आरजू साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझती हैं इसके बारे में, जो इमरान खान ने जो बोला। चीमा साहब तो कह रहे हैं रेटोरिक है, क्योंकि वहां पे नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और वहां पे जो आप जिस सूबे को आज़ाद कश्मीर, सूबा तो नहीं है वो, खैर आप लोग आज़ादी कहते हैं उसको, कि जो आपका आज़ाद कश्मीर जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, वहां पे चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान कर क्या रहे हैं ये, और होगा क्या इससे हासिल जो आज तक नहीं हासिल हो पाया? बिल्कुल मेजर साहब, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो कहना चाहिए पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, वरना वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे चीमा साहब ने कहा कि जो पार्टी मरकज में हुकूमत बनाती है वही आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाती है, इसलिए कि जो लोग मरकज की गवर्नमेंट को लाए होते हैं वही आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी लाते हैं। ये यहाँ पर इलेक्शन का ड्रामा क्यों किया जाता है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि जिसने आना होता है और जिन्होंने लाना होता है वो इलेक्शंस के बगैर भी आ ही सकते हैं। तो इसलिए ये इलेक्शंस जो है इसका कोई खास मतलब नहीं है, सब ऐसे ही एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। और साथ ये भी है कि जाहिर है इमरान खान साहब हर फील्ड में एक तरह से फेल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा जोश आए। वरना अगर आप मीडिया की बात अगर करते हैं या मीडिया देख के अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को कश्मीर की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, और जो आप पहले कह रहे थे कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी को अपनी जैसे कहना चाहिए यूटिलिटी बिल्स और हाउस रेंट की फिक्र पड़ी है। ये कश्मीर का चूरन लेते लेते अब बिक नहीं रहा है, तो इसलिए अब ये चीज थोड़ी आगे बढ़ गई है और लोग इस बारे में इतना नहीं सोच रहे, उनको अपनी फिक्र पड़ी है। यहाँ पे जो हालत है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है,
उनके पास पैसे नहीं है, कोई काम नहीं है, तो जाहिर है लोग वो देख रहे हैं, ना कि वो बैठकर ये देखेंगे कि कश्मीर इलेक्शन में हो क्या रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इमरान खान साहब क्योंकि कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, फॉरेन पॉलिसी भी बुरी तरह से फेल हो गई है। अब चाइना भी नाराज है एक तरह से, हर नेबरिंग कंट्री जो है, जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, वो सभी पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब चल रहे हैं। तो अब वो करें तो क्या करें, तो जाहिर है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब वो कश्मीर के ऊपर गए हैं और कह रहे हैं कि जी हम कश्मीर को आजाद करेंगे या वो अपनी मर्जी से रह सकेंगे। ये चीज तो बहुत साल पहले इनको समझ लेनी चाहिए थी कि जो कश्मीरी हैं उनको उनकी मर्जी से रहने दिया जाए। जो असल में वहां के लोग हैं उनसे ना तो कोई बात करता है, ना उनको टीवी पे हम कभी देखते हैं बैठे हुए। लेकिन बाकी ये सब जो है, ये सब के सब जो है, इनके बहुत दर्द हो रहा है इनको कश्मीर का। मगर मैं फिर यही कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और आगे भी आप यही देखेंगे कि पीटीआई ही आ जाएगी। जी आरजू जी, कश्मीर में भी। जी आरजू जी, मैं पंडित जी के पास जाता हूं, सुशील पंडित जी, और उसके पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने आपको आखिरी चांस दी, पर इंडिया में भी ऐसे ही होता है कुछ ना कुछ। जब कश्मीर के बारे में बातचीत करते हैं तो कश्मीरी को आखिरी में बोलते हैं कि भाई तुम भी बोल लो, थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे सबसे पहले आपको बोलना चाहिए था, ये मेरी गलती है पंडित जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। यू शुड हैव स्पोकन फर्स्ट बिकॉज यू आर कश्मीरी। पंडित जी, आपके मैं बयान चाहता हूं इसमें कि क्या है, बात क्या है ये पूरी, इमरान खान क्या कर रहे हैं और वैली में, कश्मीर घाटी में क्या माहौल है, जो श्रीनगर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, वहां पे आपका क्या सेंसिंग है आजकल पाकिस्तान को लेकर? सबसे पहली बात, ये पाकिस्तान के दिमाग में ये खुमारी हो सकती है कि कश्मीरी बहुत तड़प रहे हैं। उनकी नजरें एलओसी के उस पार साफ साफ देख पा रही हैं कि वहां पे क्या बुरी हालत है। उन्होंने कश्मीर की जो दुर्गति की है, जिसको एक सांस में कहते हैं आजाद कश्मीर और फिर फटाफट कहते हैं पाकिस्तान वाला कश्मीर। यही सच है उसका कि आजादी का मुखौटा चढ़ाकर वहां पर पाकिस्तान ने अपने जॉइंट सेक्रेटरी की एड़ी के नीचे रख रखा है उसको। और ये जो कश्मीर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं आजाद कश्मीर के, वो बाहर दरवाजे के बैठे रहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उससे मिलने के लिए, वहां चिरौरी करने के लिए, भीख मांगने के लिए। ये हालत कर रखी है आजाद कश्मीर नाम दे करके उस इलाके की। पंडित जी, दूसरी बात जिस पर मैंने उंगली उठाई थी, प्लीज बोलिए। चीमा साहब कह रहे हैं कि जंगें अब नहीं हो सकती। मैं उन्हें याद दिला दूं कि जंग चल रही है। हमारे एक सिपाही ने कल आईईडी ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है, इस देश के लिए बलिदान दिया है। ये जंग कैसे चलेगी, ये पाकिस्तान ने तय किया है। ये सीमा पर सेनाएं नहीं लड़ेंगी, इनके भेजे गए दहशतगर्द लड़ेंगे हमारी सीमा के भीतर। ये इस तरह की जंग होगी, ये पाकिस्तान ने तय किया है। लेकिन जंग चल रही है और उस जंग का कमांडर इन्होंने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सदर सैयद सलाहुद्दीन बनाया है। उसके तहत इन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन रखे हैं और ये जंग जारी है। और इस बात की तस्दीक मेरे मारे गए भाई और बेटे जो फौजी वर्दी पहन करके कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं और आए दिन अपना बलिदान दे रहे हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं, वो करते हैं। आए दिन खून बहाकर हम लोग कश्मीर की हिफाजत करते हैं। और ये जंग आपकी जुबान में कमर चीमा साहब इंशाअल्लाह आपकी बर्बादी से खत्म होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है बर्बाद हुआ जा रहा है कश्मीर का चूरन खा खा के। ये बदहजमी जो है अब आप ठीक नहीं होने वाली है। अच्छा पंडित जी आपको लेकर के जाएगी। नहीं पंडित जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्विकली चीमा साहब के पास जाऊंगा, चीमा साहब से 1 मिनट का कमेंट लेता हूं, उसके बाद जनरल जीडी बख्शी सर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी सर प्लीज गिव मी 1 मिनट सर, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर, फिर आरजू साहिबा के पास। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अभी सुशील पंडित जी ने। सुशील पंडित जी ने यह बोला कि साहब एक जॉइंट सेक्रेटरी के सामने, जो कि पाकिस्तानी सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी है, वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के भीख, पाकिस्तान से भी कोई भीख मांगता है सर? ये आपने एक नया महाज खोल दिया, न्यू फ्रंट हैज बीन ओपन्ड। मतलब कि इतने बुरे हाल हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कि दे आर आस्किंग
पाकिस्तान फॉर हेल्प, दिस इज बियॉन्ड दिस थिंग बिलीफ। नाउ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं चीमा साहब कि एक जमाने में यह पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, अब तो इट हैज बिकम अ हार्डकोर मिलिट्री प्रॉब्लम। रेडिकल इस्लामिस्ट है वहां पे पिछले 30-40 साल से, हो तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन ये एक जमाने में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लोगों ने बोला साहब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, बात कर लीजिए, रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा, जो भी XYZ होगा, UN के अंतर्गत होगा ये। ठीक है चीमा साहब, इतना तो मैं सच बोल रहा हूं, इतना तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, राइट? इसी से बात हुई थी। पाकिस्तान ने इसको रिलीजियस फ्लेवर दे दिया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्यों दे दिया आपने रिलीजियस फ्लेवर? उससे क्या फायदा हो गया? मेरे साहब पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की बुनियादी